दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डेली एनालिसिस वीडियो में। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कल डेट इज़ फ्राइडे को मार्केट में हम लोग किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहले हम लोग इन शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि आज के मार्केट में मेरा क्या व्यू था और मैंने आपको लाइव मार्केट में शॉर्ट्स वीडियो में क्या अपडेट दिया था। देखिए दोस्तों, मेरा प्रीवियस डे का एनालिसिस था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है देन हम लोग मार्केट के अंदर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। और मैं आपको कहने के मॉर्निंग में इस अराउंड इसी जोन में आपको अपडेट दिया था कि अगर मार्केट 25,093 मतलब 93 पर 25,093 को अगर ब्रेक करता देन ही हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट क्या हो, अनफॉर्चुनेटली मार्केट अपने रेड कैंडल को हाई क्यों किया दोस्तों, मार्केट यहाँ पे क्या है ब्रेक नहीं किया। बट यहाँ पे ये था कि मैं कहीं ना कहीं मॉर्निंग आवर में ही यहाँ पे 1 मिनट के प्राइस सेक्शन है, मैं जैसे मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बताया था मॉर्निंग के 1 मिनट प्राइस सेक्शन पे ही मैंने इसी जोन में 25,200 के पुट ऑप्शन को यहाँ पे शॉर्ट करके रखा था और कहीं ना कहीं मेरा एसएल भी यहाँ पे पुट आउट था और मैंने आपको इन डिटेल में अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। मार्केट कहने की हम लोग के फर्स्ट हाफ में मेरे मोमेंटम में ही था, मेरे ही साइड में था, मार्केट हल्का ऊपर आया, साइड वेज टू वोलेटिलिटी क्रिएट करा था एज ए ऑप्शन सेलर। यहाँ पे कहने की हम लोग को प्रॉफिट ही मिल रहा था। इशू कहाँ हो गया दोस्तों, मार्केट जब इसको जहाँ पे एक रेंज बनाया था इसको जब मार्केट ब्रेक किया दोस्तों तो मार्केट के अंदर क्या दोस्तों यहाँ पे मेरा एसएल कहीं ना कहीं हिट हो गया। जो 25,200 का पुट मैंने शॉर्ट कर रखा था, जो लोग फ्रेश बाइंग के लिए था उसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप लोग को बाय करना है। बट मैं कहने की एग्रेसिव ट्रेड लेता हूँ, मेरा ट्रेड कहने के इसी जोन में हुआ था। जब मार्केट इस जोन को ब्रेक कर रहा था तो मेरा यहाँ पे क्या दोस्तों कहने के मार्केट के अंदर एसएल हिट हो गया। उसके बाद मैं मार्केट को देखिएगा तो मार्केट के अंदर मैं कहने के आज सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। मार्केट के अंदर मुझे ये था एक्सपेक्टेशन कि मार्केट आज अपर साइड के तरफ जा सकता है। उसके पीछे का रीजन ये था कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे क्या दोस्तों 5 दिन से कहने की फॉल कर रहा था। मार्केट कंटिन्यू एक रेड कैंडल बना रहा था तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट आज एक रिवर्सल कैंडल दैट इज एक ग्रीन कैंडल बनाए एटलीस्ट, देन फिर हम लोग को और उसके ऑनवर्ड्स मार्केट के अंदर एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट वही हुआ, मार्केट कहने के टोटली आज हमारा अगेंस्ट गया और मार्केट कहने के साइड वेज टू वोलेटिलिटी रहा। मैं आप लोगों को अपडेट दिया था कि इसके हाई को ब्रेक करता है देन हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। मेरे पोजीशन की बात रहा तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बनाया था। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे कहने के मेरा ऐसे हिट हो गया। उसके बाद मैं मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, मैं मार्केट के अंदर सिंपली वेट एंड वॉच कर रहा था। चलिए जो हो गया लेट इट गो। अभी हम लोग का मेन फोकस आउट है कल फ्राइडे को मार्केट में हम लोग किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज देखिएगा दोस्तों, मार्केट अगेन कहीं ना कहीं आज के दिन में हम लोग को अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम दिया। और दूसरा क्लोजिंग देखिएगा दोस्तों तो मार्केट का क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ ही है। मींस मार्केट के अंदर मान लीजिए मार्केट नीचे आया फिर सेकंड हाफ में रिकवर करता देन हम लोग समझते कि हाँ ठीक है यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंटेशन है। बट मार्केट देखिए सेकंड हाफ में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे सेलिंग का मार्केट देखने को मिला। मीन्स मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं सेलर्स अभी इंटैक्ट है। अभी हम लोग चलिए मार्केट को डेली टाइम फ्रेम देखते हैं कि अभी मार्केट का अभी करंट सिचुएशन क्या बना होगा। डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा दोस्तों, मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड का ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कहीं ना कहीं रिकवर कर चुका है। एक चीज आप लोग हमेशा यहाँ इस चीज को नोट कर लीजिएगा, किसी भी ट्रेंड का इधर अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, अगर मार्केट उसका अगर 50% कवर आउट कर दिया देन मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वहां पे हाई चांसेस है कि मार्केट वहां से कहने की ट्रेंड रिवर्सल करने वाला। और वही हुआ मार्केट देखिए, मार्केट इसी जोन पे इस ग्रीन के आसपास मार्केट 50% को नीचे ब्रेक करके इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया। मींस मार्केट के अंदर यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा सेलिंग होते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट का कहीं ना कहीं ट्रेंड हम लोग क्या दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे टोटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। मींस मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ से मार्केट शिफ्ट हो चुका है सेलिंग की तरफ। क्यों? क्योंकि जो मार्केट का प्रीवियसली ट्रेंड था बाइंग का उसका 50% कवर करके आज कहने के 50% से नीचे कहने के स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी फॉर्मेशन करने को मिल रहा है। मींस मार्केट के अंदर अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि मार्केट यहां से अपना जो बुलिश का जो ट्रेंड बनाया था उसको अभी रिवर्स कर चुका है। मार्केट का ट्रेंड क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं बियरिश हो चुका। और आप देखिए दोस्तों 15 मिनट में भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आज कोई भी हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं दिखा। और मार्केट के सेकंड हाफ में देखिएगा मार्केट के अंदर कहने के कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ और मार्केट कहने के क्या दोस्तों क्लोजिंग भी डाउनसाइड की तरफ ही दिया। मींस कल के दिन में हम लोग को मार्केट के अंदर क्या दोस्तों सेलिंग का ही व्यू लेके चलना है। अब उसके लिए सेलिंग का व्यू कहां पे बनेगा, क्या बनेगा, उसका मैं आपको डिस्कस कर। देखिए दोस्तों कल के दिन में निफ्टी के लिए मैं
सेलिंग के लिए एक ही कंडीशन में इंटरेस्टेड हो कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खुलता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इसी जोन, मान लीजिए यहाँ पे 20-30 पॉइंट गैप अप या 20 फ्लैट खुलने के बाद इसी जोन में 1-2 कैंडल बनाए और फिर अगर 24,880 इसको अगर ब्रेक करता है दोस्तों, देन हम लोग को मार्केट के अंदर यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड लेना। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है, देन हम लोग यहाँ पे सिंपली वेट करेंगे, अगर कोई हम लोग यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बिल्डअप करता है डाउन साइड की तरफ, देन हम लोग मार्केट के अंदर सेल लेंगे। दो मैंने आपको बताया, मेरा बेस्ट व्यू है कि अगर मार्केट के अंदर हम लोग को सेल करना है तो हम लोग अगर मार्केट 20-30 पॉइंट फ्लैट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल के फ्लैट खुलना इसी जोन में 24,880 यहाँ पे 1-2 कैंडल बना के फिर अगर इसको ब्रेक करता है, देन ही हम लोग यहाँ मार्केट के अंदर सेल करेंगे। और दूसरा, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगर अपने हाई लेवल सस्टेन नहीं करके कोई प्राइस एक्शन में बिल्डअप करता है डाउन साइड का, देन मैं मार्केट के अंदर सेल करूंगा। दूसरा, अगर मार्केट को कल के दिन में बाय करना दोस्तों और मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि कल हम लोग को एक बाइंग मार्केट भी या फिर पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर मान लीजिए मार्केट को कल के दिन में अगर पुल बैक होना या रिवर्सल होना या फिर कल हम लोग को मार्केट के अंदर बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना, उसके लिए आप लोग दोस्तों एक ही कंडीशन है, अगर मार्केट कल के दिन में एटलीस्ट 60 to 70 पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, 60 to 70 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता दोस्तों, देन ही मार्केट के अंदर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग का बाइंग का प्लानिंग करूंगा, नहीं तो मार्केट के अंदर मेरा मेजरली फोकस आउट सेलिंग कराएगा, इधर मार्केट फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा। सेलिंग के लिए मैं एक ही कंडीशन में इंटरेस्टेड हूं कि अगर मार्केट कल के दिन में 60 to 70 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए सब अराउंड 25,800 या फिर 840-50 इसी जोन में अगर कहीं पे गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता तब, या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट ऊपर आए और यहाँ पे अगर कोई हम लोग को हायर हाई पैटर्न क्रिएट करता है, देन ही हम लोग मार्केट के अंदर बाय करेंगे। अब अभी बताइएगा कि सर अभी आप बता रहे मार्केट का सेलिंग का व्यू है, मार्केट कहने के यहाँ से रिवर्स कर सकता है और आप बोल रहे मार्केट को बाय करेंगे। इसी के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट 60 to 70 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है, देन ही मैं मार्केट को बाय करूंगा, नहीं तो मेरा मार्केट के अंदर मेजरली फोकस और सेलिंग करेगा। उसके पीछे का रीजन लॉजिक क्या दोस्तों, उसका रीजन लॉजिक डेली टाइम फ्रेम में छुपा, जिस हिसाब से मार्केट कंटिन्यूअसली 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल बना चुका, अगर मार्केट अगेन कल के दिन में गैप डाउन खुलता दोस्तों, क्या होगा, जो लोग मार्केट को यहाँ से सेल किए हैं वो लोग अपने प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट कहने के इंक्रीज होगा, वो लोग कहने के मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे मार्केट अगेन उनके फेवर में खुलता है तो उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा और मार्केट के अंदर देखिएगा टॉप से जिस अब सेलिंग हुआ कभी भी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, मींस जैसे ही मार्केट को प्राइस सेक्शन बिल्डअप करेगा मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा, जो लोग भी मार्केट के अंदर सेलर वो अपने यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट को लॉक करना चाहेंगे और हम लोग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। मींस अगर मार्केट नीचे खुल जाता है अगेन गैप डाउन, देन यहाँ पे हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और उसी के कारण हम लोग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होते हुए भी देखने को मिल सकता है। मींस अगर मुझे कल के दिन में निफ्टी के अंदर बाइंग करना है तो मैं एक ही कंडीशन बाय करूंगा, जब निफ्टी अगर 60 to 70 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, देन ही मैं मार्केट के अंदर विद प्राइस सेक्शन इधर हायर है या डब्ल्यू पैटर्न बनता है, देन ही मैं बाय करूंगा, नहीं तो मार्केट के अंदर मेरा मेजरली फोकस आउट सेलिंग की तरफ रहेगा। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या कंडीशन है। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम कंडीशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग आप देखिएगा, बैंक निफ्टी भी कहने के डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे भी सेम एज पर द निफ्टी, अगर मार्केट कल के दिन में फ्लैट खुलने के बाद अगर आज के लो दैट इज 54,900 को ब्रेक करता है, देन ही मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान करूंगा, या फिर मार्केट गैप अप खुल के कोई अगर डाउन साइड का पैटर्न या फिर कोई एम पैटर्न क्रिएट करता है, देन मैं मार्केट को सेल करूंगा। और अगर बैंक निफ्टी को मुझे बाय करना है, देन एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है, देन ही मैं बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग का व्यू रख रहा हूँ एज पर द निफ्टी एनालिसिस। जैसे मैंने निफ्टी बताया, हमारा मान लीजिए मार्केट 54,800 54,700 इसी जोन में अगर गैप डाउन खुलता है और यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई हायर साइड का पैटर्न क्रिएट करता है, देन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बाय कीजिएगा। नहीं तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में गैप अप या फिर इधर फ्लैट खुलता है, देन दोनों ही कंडीशन में बैंक निफ्टी क्या करेंगे दोस्तों, सेल करेंगे। जैसा मैंने आपको निफ्टी में डिस्कशन किया हूँ, बैंक निफ्टी में एक ही कंडीशन में बाय करना है, जब बैंक निफ्टी एटलीस्ट 200, 250 या 300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के साथ इधर कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई हायर पैटर्न बनाता है, देन बैंक निफ्टी के अंदर बाय करेंगे। नहीं तो मार्केट के अंदर हम लोग यहाँ पे भी सेम एज पर द निफ्टी, यहाँ पे भी हम लोग मार्केट के अंदर पहला मेरा प्रायोरिटी रहेगा डाउन साइड की तरफ। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस या प्रेडिक्शन है खासकर फ्राइडे के लिए, तो आप लोग वीडियो देखिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आप लोग को हर एक दिन लाइव मार्केट में अपना यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं और वहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूं कि अभी मार्केट में हम लोग कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। अगर आप लोग को उसका अपडेट जानना दोस्तों, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मैं बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जैसे मैं वीडियो डालूँ आप लोग को वहाँ पे एक वीडियो मिल जाए कि हाँ सर अभी कहाँ पे सर का व्यू बन रहा है। उसको देख के आप लोग कहीं ना कहीं एक आइडिया ले सकते हैं कि आज मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में नहीं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।